इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे मुस्तफ़ा करीम के नवासे इमाम हुसैन का मैदान करबला में बच जाने वाले अकेले बेटे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं अगर एक महीना उम्रा करने ना जाऊं तो हजर अस्वद मेरी ख्वाब में आता है और मुझे आगे कहता है हुजूर मेरी आंखें तरस गई हैं, मुझे दीदार तो करा जाए, दीदार तो करा जाए। और हजर अस्वद जिधर 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 इमाम साहब घुमा करते थे आपके हालात में लिखा हजर अस्वद भी उधर उधर जाता था। तवाफ इतनी बड़ी शख्सियत। मस्जिद नबवी से निकले तो एक आदमी ने गालियां देनी शुरू कर दी। हजरत पहले तेज चलते थे, जब वो गालियां देने लगा तो आहिस्ता हो गए। वो देता रहा देता रहा। जब आपका घर आ गया तो आप फरमाने लगे भाई मेरा मकान आ गया है, कोई बात और करनी हो तो कर ले, मेरे बच्चों ने सुन लिया तो तुझसे नाराज होंगे। और फिर वो शख्स कहता जब ये लफ्ज कहे ना तो मुझ पे सख्ता तारी हो गया, ये क्या कह रहे हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, ये क्या कह रहे हैं। हजरत ने कहा कोई बात करनी हो तो कर ले, मेरा मकान आ गया है। वो कहता मैं इस बात पे भी सख्ते में था। थोड़ी देर गुजरी तो फरमाने लगे भाई अभी तो तूने मेरे वो ऐप बयान की है जिनका तुझे पता था, मेरे अंदर तो और बढ़िया कोताहियां पाई जाती है और बढ़िया कमियां, बड़ी पता सारा है सरदार मुकीतियां था मन नानम के मन दानम, तुझे क्या पता मेरे तो बड़े ऐप छुपे हुए हैं। वो शख्स कहता है मुझ पर दूसरा बम गिरा तो पाक महबूब का पाक नवासा पाक फातिमा के पाक पोते अंदर गए। कहने लगे ठहर जा, जाना ना, रुक में आया। कहते अंदर गए, एक बोतल सिरके की लाए, एक बोतल शहद की लाए, 5 किलो खजूरें लाए, मेरे हाथ में थमाई। कहने लगे तोहफा है। कहते मैं अब तो मारी गया। मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ, मैं गालियां दे रहा था। आप फरमाने लगे जो तू कर रहा था वो तेरा किरदार है और ये जो मैंने किया है ये मेरा किरदार है। इसलिए कि मेरे दादा मौला अली शेर खुदा हल आता मुश्किल कुशा, हजरत अली ने नसीहत फरमाई थी कि बेटा जो घर आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो दरवाजे पे आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हजरत पीछे पलटे तो वो पैरों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर मैंने हुसैन को नहीं देखा, मैंने अली फातिमा को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा को नहीं देखा, पर आपको देख के लगता है कि उनके खिलाफ कितने आला होंगे, कितने आला होंगे। मैं लानत भेजता हूं उस पर जिसने मुझे कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन को बुरा कहो। कायनात में अगर कसीदे पढ़ने चाहिए तो मुस्तफा की आल के पढ़ने चाहिए, अगर तारीफ करनी चाहिए तो रसूलुल्लाह की आल की कर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। पर मैं आप तो तारीफ के तो भाई याद रखें आप बदला लेके इज्जत नहीं करा सकते, इज्जत तो माफी में है, माफी में इज्जत है। हजरत बायजीद बुस्तामी के साथ यहूदियों का पेशवा रहता था। ज्यादातर मुखालफतें हसद की वजह से होती है, हसद बुनियादी वजह होती है। कुरान मजीद ने कहा महबूब तेरे साथ जो ज्यादती करते हैं माज़ अल्लाह बेअदबी करते हैं, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिलों में तेरा हसद है। हसद बुनियादी वजह है, इख्तिलाफ हसद होता है जो वजह बनता है। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में यहूदियों का पेशवा रहता था, आपकी मुखालफत करता, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। यहूदी उसे बड़ा मानते थे, उससे कोई गलती हो गई सारे उसे छोड़ गए। पहले रईस आज़म होता था फिर गरीब हो गया। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी घर आए तो बच्चे के रोने की आवाज आई। ज़ौजा से पूछने लगे इसका बच्चा